सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पिको मैथमेटिक्स 2.0 पे। दोस्तों आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है साधारण ब्याज का इंट्रोडक्शन क्लास। इस इंट्रोडक्शन क्लास में दोस्तों हम लोग को देखना ये है कि साधारण ब्याज में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या जो है साधारण ब्याज में होता है। तो दोस्तों साधारण ब्याज में सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं वो है मूलधन। दोस्तों साधारण ब्याज में सबसे पहला चीज है आपका मूलधन। मूलधन जिसको कि जो है प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। और आगे आते हैं तो उसके बाद आपको आएगा ब्याज, है ना, ब्याज, है ना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, इसको अभी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल साधारण ब्याज है इसलिए जो है इसको बोलते हैं ब्याज को ऐसे बोलते हैं इंटरेस्ट, लेकिन साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इस टाइप से मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, आपको समय रहेगा, है ना, आपका समय जिसको कि टाइम भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा दर, दर जो कि रेट होता है ना। फिर आपका एक आ जाएगा मिश्र धन, मिश्र धन जिसको कि अमाउंट बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग को जो है साधारण ब्याज में समझना है कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, और फिर जो है एट लास्ट मिश्र धन अमाउंट क्या होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उधार दिया या कर्ज दिया, जो जितना रकम या जितना अमाउंट जो है उसको दिया वही अमाउंट या रकम जो है आपका मूलधन कहलाता है। और जितना समय के लिए, जितना समय अवधि के लिए जो है वह अमाउंट को कर्ज दिया गया है वही समय जो है उस मूलधन का समय कहलाता है। और दोस्तों जिस दर पे होता है ना कि 5% वार्षिक ब्याज के दर है, 4% वार्षिक ब्याज के दर है ना, तो वही जो 4%, 2%, 3% जो होता है उसको हम लोग रेट बोलते हैं, दर, उसको जो हम लोग दर में रखते हैं। और ब्याज जो है दोस्तों ये होता क्या है कि आपको जो है मान लीजिए कि आपको 100 रुपया जो है आप कर्ज लेते हैं किसी से, और वह 100 रुपया जो है 50% नहीं 5% वार्षिक ब्याज के दर से है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है 5 रुपया जो है एक वर्ष में ब्याज के रूप में देना है। तो जो बढ़ा 5 रुपया वही उस 100 रुपया मूलधन का 5 रुपया जो है ब्याज होगा, है ना। और ये जो मिश्रधन होता है दोस्तों, मिश्रधन ये होता है मूलधन, मूलधन और प्लस में ब्याज। मतलब ये हुआ, मतलब दोस्तों ये हुआ कि मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज का सम्मिलित अमाउंट होता है। दोनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया आपको वही आपका मिश्रधन कहलाएगा। तो दोस्तों ऐसे तो साधारण ब्याज का आपका फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, ब्याज, है ना, ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा का 100, है ना। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग जो है ट्रिक की बात करें तो एसआई बराबर आपका हो जाएगा, एसआई बराबर, है ना, पी आर टी बटा में 100, है ना। यहां से हम लोग जो है ट्रिक को ड्राइव करते हैं दोस्तों, यहीं से जो हम लोग ट्रिक निकालते हैं और कहते हैं कि एसआई प्रतिशत बराबर आर इंटू टी, है ना, एसआई प्रतिशत बराबर आर इंटू टी। प्रतिशत दोस्तों, है ना, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं और यही पट आ गया तो इसमें गुना हुआ तो प्रतिशत आ गया। तो एसआई प्रतिशत बराबर आर इंटू टी, मूलधन का, है ना, मूलधन में आर इंटू टी से, मूलधन में देखिए पी क्या है हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, और इस मूलधन में ही आर मतलब कि दर और समय से गुना करते हैं तो हमारा ब्याज प्राप्त होता है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। वही वाला बात हम लोग किए हैं, एसआई इक्वल टू आर इंटू टी। अब देखिए हम लोग को जो है दोस्तों मिल गया है एसआई बराबर
आर इंटू टी प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत या फिर वहाँ प्रतिशत। अब जो है दोस्तों अगर यहाँ से अगर एसआई प्रतिशत दिया हुआ है और अगर रेट पूछ दे तो क्या हो जाएगा, एसआई प्रतिशत बटा में टी, है ना। और यहीं से अगर आपसे टी पूछ दिया जाए तो एसआई प्रतिशत बटा में 8। तो चलिए दोस्तों इसका कुछ जो है हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे जो है इस टाइप से इस ट्रिक के माध्यम से साधारण ब्याज का क्वेश्चन बनता है और बहुत जल्दी बनता है और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो इस ट्रिक पे बन जाता है। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग के सामने जो है क्वेश्चन दिख रहा है कि 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसको जो है दोस्तों एक बार हम लोग जो है फॉर्मूला पर रखते हैं कि एसआई बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज को एसआई बोलते हैं, पी गुने आर गुने टी बटा में 100, है ना। यही से हम लोग जो है बनाते हैं। पी कितना है दोस्तों, पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो आपका मूलधन है, जो आपको कर्ज दिया गया है वो, तो पी है दोस्तों 500, है ना। आर मतलब रेट, कितना प्रतिशत वार्षिक है, तो 4। और टी मतलब समय, तो कितना 2 वर्ष, तो है 2। और बटा में लिख दिए 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 5 को 20, 20 गुना के 40 रुपया। 40 रुपया जो है दोस्तों आपको आ गया है सिंपल इंटरेस्ट समय। अब अगर हम लोग एसआई प्रतिशत ट्रिक से अगर निकालें, है ना, इसी क्वेश्चन को ट्रिक से अगर देखें तो एसआई प्रतिशत होता है आर इंटू टी। आर मतलब रेट और टी मतलब टाइम, तो एसआई प्रतिशत बराबर, है ना, आर कितना है 4 टी 2 यानी कि 8। एसआई बराबर आ गया 8%, है ना, 8%। मूलधन का दोस्तों 8%, तो 500 मूलधन है, इसका 8% निकालेंगे, गया गया 40 रुपया, है ना। तो अगर आपको ट्रिक से बनाना है तो ट्रिक भी सही है, फॉर्मूला से बनाना है तो फॉर्मूला भी सही है। दोनों में जो है दोस्तों लगभग उतना ही टाइम इसमें लगेगा। आप ट्रिक से जाइए या फिर फॉर्मूला से जाइए, दोनों में उतना ही टाइम लगेगा। बस होता क्या है कि कोई कोई क्वेश्चन में जो है आपको ट्रिक का ही सहारा लेना पड़ेगा। उस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में कि आपको यहाँ मूलधन नहीं दिया हुआ होगा, बस दिया होगा आपको वार्षिक ब्याज की दर और समय, और फिर बोलेगा कि प्रतिशत ब्याज बताइए। तो प्रतिशत ब्याज बताने के लिए आपका जो है ट्रिक का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का भी क्वेश्चन कुछ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन है, किसी मूलधन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज क्या होगा, है ना। तो इसको जो है दोस्तों अगर आप उस फॉर्मूला पर जाइएगा तो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन वैसे जस्ट ऐसे अगर कह दीजिएगा कि एसआई प्रतिशत बराबर आर इंटू टी, है ना, तो एसआई बराबर आर इंटू टी प्रतिशत, इस फॉर्मूला पर रखिएगा तो आर कितना है 4 और टी कितना है 2, डेट इज इक्वल टू 8%। आपका एसआई जो है दोस्तों आ जाएगा 8%। मतलब मूलधन जो है मतलब कि आपको नहीं दिया हुआ हो और कहे कि एसआई प्रतिशत बताइए, तो आपको जो है एसआई प्रतिशत 8% हो गया। मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपका जो साधारण ब्याज होगा, मूलधन कितना भी हो, अगर 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया है तो 2 वर्ष में जो है उसका ब्याज मूलधन का 8% ही होगा, चाहे मूलधन कितना भी हो। अगर 200 रुपया मूलधन है तो 200 का 8%, अगर 2000 रुपया मूलधन होगा तो 2000 का 8%, लेकिन उस मूलधन का 8% ही जो है उसका साधारण ब्याज होगा। तो चलिए इसी के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में कोई मिश्र धन अपना मूलधन से कितना अधिक होगा। दोस्तों हम लोग जो है थोड़ा देर पहले ही देखे थे कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन दोस्तों हम लोग देखे थे कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 6 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में कोई भी मिश्र धन जो है अपना मूलधन से कितना अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है ब्याज निकालना है।
कोई भी मिश्र धन अपना मूलधन से उतना ही अधिक होगा जितना कि आप उसमें ब्याज जोड़ेंगे, है ना। तो जितना ब्याज जोड़ेंगे उतना ही मिश्र धन अधिक होगा मूलधन से। तो इक्वेशन का टोटली कहना यह है कुल मिला के कि आप जो है ब्याज बताइए कि 5% वार्षिक ब्याज के दर से 6 वर्ष में ब्याज कितना होगा। वैसे ना बोल के ये बोला है कि आप जो है 5% साधारण ब्याज के दर से 6 वर्ष में कोई मिश्र धन अपना मूलधन से कितना अधिक होगा। तो दोनों बात सेम ही बोला है। तो दोस्तों साधारण ब्याज का हम लोग के पास ट्रिक है SI प्रतिशत इक्वल टू R इंटू टी, है ना। तो SI बराबर दोस्तों R कितना है, R है आपका 5 और T है आपका 6। इसका मतलब ये हुआ कि SI इक्वल टू 6 5 30%। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 5% साधारण ब्याज के दर से कोई भी मूलधन को अगर 6 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाएगा तो वह मूलधन का मिश्रधन जो है मूलधन से 30% अधिक होगा, है ना। मिश्रधन अपना मूलधन से उतना ही अधिक होता है जितना कि ब्याज उसमें जुटता है मूलधन में ना। तो 30% जो है दोस्तों आपका इसका आंसर आएगा कि SI जो है उसमें 30% जुटा है, तभी जो है मिश्रधन मूलधन से 30% अधिक हुआ है। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। दोस्तों टाइप नंबर 2 में अब हम लोग जो है इंटर कर चुके हैं और इसमें क्या क्वेश्चन है जरा आप देखिए। कोई धन अपने का 2 गुना हो जाता है तो प्रतिशत ब्याज क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का बहुत ही मजेदार ट्रिक है ना। जितना गुना दिया रहेगा दोस्तों, है ना, जितना भी गुना दिया रहेगा उसमें आपको क्या करना है, एक घटा के 100 सटा देना है। इसका ट्रिक यही है दोस्तों, है ना। इसका ट्रिक यही है, ये घटा के 100 सटा देना है। 100 सटा देना है मतलब 100 से गुना कर देना है। तो जितना गुना दिया हुआ है 2 गुना दिया हुआ है तो 2 में से 1 घटाइए और 100 के इसके साथ जो है सटाइए, है ना। तो 2 में से 1 गया, एक में 100 से गुना हुआ तो 100। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, है ना, कि इसका जो प्रतिशत ब्याज आया, प्रतिशत ब्याज आ गया आपका 100%। इस क्वेश्चन को जो है आप एक बार फिर से देखिए और समझिए और फिर देखिए कि कैसे जो है इसका आंसर 1 मिनट में निकल गया। कोई धन अपने का 2 गुना हो जाता है तो प्रतिशत ब्याज बताइए। प्रतिशत ब्याज निकालने का ट्रिक यही है दोस्तों, गुना गुनी वाला सवाल हो तो उसके लिए जितना गुना गुनी दिया हुआ हो उसमें से 1 घटाइए और उसके साथ 100 सटाइए। 1 घटाने के बाद उसमें 100 से गुना कर दीजिए। तो गुना 1 घटा के 100 सटा के गुना करने के बाद जो आया वही जो है आपका प्रतिशत ब्याज हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि प्रतिशत ब्याज को कैसे जो है हम लोग रेट से भाग देंगे तो समय निकलेगा और समय से भाग देंगे तो रेट निकलेगा। दोस्तों क्वेश्चन अब आप लोग के सामने टाइप नंबर 2 में दूसरा ये है, कोई धन 10 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है तो दर बताना है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग वही ट्रिक पे बनाएंगे बहुत ही आसानी तरीका से और 1 मिनट के अंदर में। देखिए दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि SI प्रतिशत बराबर होता है, SI प्रतिशत बराबर गुना गुनी वाला में होता है 2 गुना रहे या 3 गुना रहे, जितना भी गुना रहे उसमें से 1 घटा के और 100 सटा के। तो 2 में से 1 घटा के और फिर आगे आपको 100%। और दोस्तों SI बराबर हम लोग पढ़े थे R इंटू टी। SI प्रतिशत बराबर दोस्तों R इंटू टी पढ़े थे और फिर आपको बताए थे कि अगर टाइम दिया हुआ हो और दर पूछे तो आपको R बराबर करना है SI बटा में टी, है ना। तो ये सब जो है आपको पहले ही बता दिया गया है। तो यहाँ से देखिएगा कि कैसे जो है SI प्रतिशत निकल के आ गया है आपको 100% और आपको बताया गया है कि SI प्रतिशत को आप जो है टाइम से भाग दीजिएगा तो आपको रेट पता चलेगा, है ना। तो 100 को आप जो है 10 से भाग दीजिएगा तो आपको रेट 10% निकल जाएगा। आपको बताने के लिए बस जो है थोड़ा सा टाइम लगा है, नहीं तो ये जो है क्वेश्चन 30 सेकंड में ही बनने वाला है। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल में से ही क्वेश्चन आता है। कोई धन 10 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है तो दर बताए, है ना। तो इस टाइप से SI प्रतिशत पहले निकाल लेंगे और उसको जो है समय से भाग दे देंगे, आपको जो है दर निकल जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है 15% साधारण ब्याज के दर से कुछ दिनों में कोई धन अपने का 2.5 गुना हो जाता है, तो समय ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए आप। 15% साधारण ब्याज के दर से कुछ दिनों में कोई धन अपने का 2.5 गुना हो जाता है, तो समय ज्ञात करना है। दोस्तों सेम उसी टाइप से है कि गुना गुनी वाला है, तो 1 घटा के 100 सटाएंगे तो प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा, है ना। तो 2.5 गुना, 2.5 कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, 2.5 कहने का मतलब ये हुआ कि 2 और आधा, मतलब कि 2/1/2। इसका मतलब ये हुआ कि 5/2 गुना हो जा रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 5/2 गुना हो जा रहा है। तो 5/2 में से 1 घटाइए और फिर 100 को जो है इसके साथ सटाइए, है ना। तो 5 माइनस का 2/2 गुने का 100। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है 5 में से 2 गया 3, 3/2 गुने का 100, यहाँ से काटेंगे तो 50, यानी कि 50 दिया 150%। अब जितना प्रतिशत आया उसको जो है अगर आप दर से भाग देंगे तो समय निकलेगा, और समय से भाग देंगे तो दर निकलेगा। तो यहाँ दर दिया हुआ है तो दर से भाग दे दिए तो आपको जो है समय निकल गया 10 वर्ष। बहुत ही इजी है ना। इससे भी इजी एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने जो है क्वेश्चन है 5% साधारण ब्याज के दर से 8 वर्ष में 200 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन निकालना है। दोस्तों क्वेश्चन का 5% साधारण ब्याज के दर से 8 वर्ष में 200 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन निकालना है ना। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। पहले एसआई प्रतिशत निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज का प्रतिशत ब्याज बराबर आर इंटू टी। आर दिया हुआ है 5%, टी दिया हुआ है 8 वर्ष, यानी कि 8/40%। अब देखिए दोस्तों, एसआई बराबर क्या हो गया 40%। इसका मतलब कि प्रतिशत में साधारण ब्याज जो है आपको 40% है, जबकि रुपया में 200 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 40% बराबर है 200 रुपया का, इसलिए 1% का वैल्यू जो है दोस्तों आपको आएगा 200/40 रुपया का। और दोस्तों आपको बता दें कि लाभ और हानि में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी वस्तु का सीपी जो है अपने आप में 100 होता है, उसी टाइप से मूलधन जो है, मूलधन प्रिंसिपल, वो अपने आप में हमेशा 100% के बराबर होता है। इसलिए हम लोग को मूलधन निकालना है, इसलिए 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो 200/40 और गुने का 100 करेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ से 1 शून्य से गए 1 शून्य, यहाँ से काटेंगे 5, यानी कि दोस्तों आपको जो आंसर आएगा वो 500 रुपया आएगा। आप एक बार जो है इसको फिर से देख सकते हैं कि 5% साधारण ब्याज के दर से 8 वर्ष में 200 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा था, तो मूलधन निकालना था। तो हम लोग के पास ट्रिक है एसआई प्रतिशत, एसआई निकालने के लिए क्या है आर इंटू टी प्रतिशत। इसी पे जो है हम लोग यहाँ रखे और 40% हम लोग को एसआई निकल गया। और प्रतिशत में ब्याज जो है 40 है, जबकि रुपया में 200 है। इसका मतलब ये हुआ कि 40% बराबर हो गया 200 रुपया के, इसलिए 1%, इसलिए जो है 100% का वैल्यू निकाले। और बताए हैं कि मूलधन जो है हमेशा 100% के बराबर होता है, इसलिए जो है हम लोग 100% के वैल्यू निकाल। इस तरीका से हम लोग को 500 रुपया जो है इसका मूलधन निकल गया है। तो दोस्तों आज का इंट्रोडक्शन क्लास साधारण और साधारण ब्याज का कैसा लगा, आप जो है कमेंट में करके बताइएगा। और अगर अभी तक आप मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं, तो इसको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, है ना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए यहीं पे आज के लिए धन्यवाद।